हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर पुनः उपस्थित हूँ एक बार फिर से अपने मैथ के क्लास में। ठीक, आज हम देखेंगे इस वीडियो में आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक, हमारा जो ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समीना तथा सुहाना की आय का अनुपात 7:3 है। ठीक, कितना है? समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। ठीक, 6 वर्ष बाद ये अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक, तो हम इसको एकदम बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे। एकदम बेस्ट ट्रिक है ये, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, तो ये 7:3 है। क्लियर? कितना है? 7:3 है। और उसके 6 वर्ष बाद, ठीक, 6 वर्ष बाद अगर तीर हम नीचे ले जाएंगे तो समझना ये 6 वर्ष बाद है आने वाला समय, और यदि ऊपर ले जाएंगे तो 6 वर्ष पहले हो जाता। ठीक, यानी वर्तमान से पहले और वर्तमान के बाद जाने का ये तीर है। ठीक, तो ये 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों अनुपात लिख करके और ये चेक कर लेना है कि इन दोनों में अंतर कितना। तो यहाँ अंतर कितना है? 7 और 3 में अंतर है 4 का। ठीक, और यहाँ पर कितना अंतर है? 5 और 3 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक, अब यहाँ हम देखें तो ये 3 है और यहाँ 3 है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन यहाँ 7 और 5 में अंतर है। ठीक, इसलिए हम इसको, अगर ये दोनों अंतर सेम रहेगा तो हमें ये अंतर ऊपर नीचे वाला नहीं निकालना है। ठीक, अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 5 और 2 7, ठीक, अंतर 2 है लेकिन यहाँ अंतर सेम है, तो इसमें करना क्या है कि यहाँ जो इसका अंतर होगा और इसका अंतर निकाल करके इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंतर से इसमें गुणा कर देना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो 4 यहाँ इसका अंतर है, तो हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, और इसका अंतर कितना है? 2, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा। ठीक, और 2 से ही इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये अनुपात हमारा बन गया 14:6। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ करेंगे हम। यहाँ हम किससे गुणा करेंगे? इसके वाले अंतर से। तो 4 पंचे यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब ये अनुपात हम देखेंगे बराबर हो जाएगा। यहाँ 6 से 12 पर पहुँचने में कितना अंतर है? 6 का। और यहाँ 14 से 20 पर पहुँचने में कितना अंतर है? 6 का। देखो ये बराबर हो गया। इसी को हमें क्या करना है? बराबर कर लेना है। ठीक, अब ये बराबर हो गया। अब हमें कहता क्या है कि इतना होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले 6 था। ठीक, अब कितना है? 12। और यहाँ कितना था पहले? यहाँ था पहले 14 था, यहाँ 20 हो गया। तो अब बता रहा है कि इनके आयु में अंतर कितना है। ठीक, तो हम ये वाला अंतर देख लेंगे। अब अंतर यहाँ कितना है? 6 और 14 में अंतर कितना है? 8 का अंतर। कितना अंतर है? अगर 6 साल बाद भी जोड़ेंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा? 12 8 20। यहाँ भी 8 का अंतर है। तो वही पूछ रहा है कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाएगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 8। तो ऑप्शन मैच कर ले रहे हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र महेश की आयु से 4 गुना है। ठीक, कितना गुना है? तो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। एक तरफ लिख लेंगे रमेश और एक तरफ लिख लेंगे रमेश की आयु अपने पुत्र महेश की आयु। तो मान लेते हैं हम यहाँ महेश की आयु और यहाँ रमेश की आयु। तो कितनी है? 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र की, यानी इसके पुत्र की आयु हम मान ले रहे हैं 1 है। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 गुना है। ठीक, क्लियर? अब देखेंगे हम लोग। अब लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व। ठीक, 5 वर्ष क्या है? पूर्व है। तो पूर्व का मतलब पहले, यानी ये वर्तमान है और इससे 5 वर्ष पहले। ठीक, रमेश की आयु महेश की आयु से 9 गुनी थी। तो रमेश की आयु जो है
वो महेश की आयु की कितनी थी, 9 गुनी थी। यहाँ मान लो 1 था इसका, ठीक, और यहाँ कितना था, 9 था। क्लियर। ये कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका अंतर कितना, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे कितना है, 9 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ अंतर कितना है, 5 का है। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा और इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक, और अंतर निकालने के बाद में जो भी अंतर आएगा एक दूसरे में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका अंतर कितना है, 1 और 9 का अंतर कितना है, 8। ठीक, और इधर कितना अंतर है, 4 और 1 में 3 का अंतर है। ठीक, तो हम इधर 3 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे और उधर 3 से कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3 और 3 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर। अब इधर हम 8 से कर देंगे, तो 8 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और इधर 8 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर। अब पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व ये था, ये वाला 5 वर्ष पूर्व है। ठीक, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व बता रहा है, तो ये रेशियो 5 वर्ष पूर्व के लिए है, और ये किसके लिए है, ये वर्तमान के लिए, ये वर्तमान के लिए। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि महेश की आयु से 9 गुना थी, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, तो रमेश कौन है, रमेश की आयु ये थी वर्तमान, और यहाँ निकल के कितनी आई है, 32। ठीक, तो यही क्या है, रमेश की आयु है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इस हिसाब से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाया करेगा और कोई इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना थी। कब, 8 वर्ष पूर्व। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये वर्तमान आयु है। ठीक, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। अब पूर्व कहेंगे तो ऊपर की तरफ तीर लगा देंगे, पूर्व यानी पहले। अब पहले इसकी आयु कितनी थी, लिखा है 8 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना थी, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एस से शेखर हो जाएगा और वी से विशाल हो जाएगा। तो शेखर की आयु से 4 गुना थी। मान लो इसका 1 था तो इसकी 4 थी आयु। ठीक, ये 1 वर्ष का था तो ये 8 वर्ष का, 4 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले। ठीक, उसके बाद में बता रहा है 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष हम इधर आगे चलेंगे, 8 वर्ष क्या है, ये बाद है, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 साल पहले और 8 साल बाद, 8 8 16 साल हो जाएगा। 16 साल बाद कितना हो जाता है, से विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो शेखर की आयु 1 है और विशाल की 2 हो जाती है। ठीक, अब हम देख लेंगे इन दोनों में कितना अंतर है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इसमें अंतर नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का अंतर है। ठीक, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकाल के इसमें गुणा करना पड़ेगा और इन दोनों का अंतर निकाल के उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ अंतर कितना है, 3 का, और यहाँ अंतर कितना है, 1 का। तो इधर हम क्या कर देंगे, गुणा 1 से, तो 1 का 1 से गुणा 1, उसके बाद में ये हो जाएगा 4 कम 4। अब इधर गुणा करेंगे हम लोग 3 से, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 का 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब हम अंतर देख पा रहे हैं, यहाँ 4 और 2 का है। ठीक, 4 2 6, यहाँ भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, 1 और 2 और 1 3 हो गया। ठीक, तो अंतर यहाँ सेम, यही हमें अंतर क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि यहाँ तो अंतर हमें बता रहा था 8 और 8 का। ठीक, 8 और 8 16 का अंतर था, लेकिन हमारे रेशियो में कितने का अंतर आया है, 2 का अंतर आया है। ठीक, यहाँ बता रहा है 16 का अंतर है, 8 साल पहले और 8 साल बाद, तो 8 8 16 दोनों जुड़ जाएंगे, 16 साल हो गया। और यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो हमें ये रेशियो बराबर करना होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू यहाँ 16 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया, एक रेशियो 8 के बराबर हो गया। अब इसकी 8 साल पहले निकाल लें या 8 साल बाद निकाल लें। ठीक, चाहे जो निकाल लें, तो हम 8 साल वाला बाद में निकालेंगे तो उसको 8 साल इसमें घटाना पड़ेगा, 8 साल पहले वाला जोड़ेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा, इसका मान ले रहे हैं। ठीक, तो जब 1 की रेशियो कितनी है, 8 के बराबर है, तो 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। इधर ये 6 है, 1 की रेशियो 8 है, तो यहाँ 6 का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 6
48 हो जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया। अब बता रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान हमें निकालना है और अभी हम निकाले क्या है, 8 साल बाद की निकालें। ठीक, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 8 साल माइनस कर देंगे और 8 साल इधर भी माइनस कर देंगे। तो 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 16। ठीक, और 48 में से 8 गया तो ये बचेगा 40। ठीक, तो इसमें शेखर जो था वो है 16 साल का और जो विशाल था वो है 40 साल का। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें ए मैच कर रहा है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। ठीक, और 6 वर्ष पहले, यहाँ पहले दिखा रहा है। ठीक, पहले का मतलब पूर्व में। ए की आयु बी की आयु से क्या है, 3 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले, यहाँ मान लो वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान। ठीक, तो इससे कितने, 6 वर्ष पहले। ठीक, 6 वर्ष पहले क्या थी, यहाँ मान ले हम ए और यहाँ मान ले बी। तो ए की आयु बी की आयु से कितनी थी, तिगुनी थी। ठीक, तो बी की अगर हम मान लें कि 1 वर्ष थी तो ये कितना था, 3 वर्ष का था। ठीक, ए इसके सालों में तिगुना था। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। ठीक, तो अंतर 16 दिखा रहा है, तो यहाँ हम वर्तमान निकाल लेंगे। इससे अच्छा पहले हम इसको यदि x मान लें। ठीक, यहाँ x मान लें और ये 3x मान लें। ठीक, ये 3x हो गया, ये तिगुना तो है। उसके बाद में कह रहा है अंतर 16 है, तो वर्तमान में इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले की है ये, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 6 साल बाद आएंगे तब तो वर्तमान आएगा। तो 3x और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा, ये वर्तमान की स्थिति हो जाएगी। ठीक, ऐसे ये 6 साल पहले की आयु है और 6 साल बाद यानी वर्तमान में हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब हमें करना क्या है कि कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 है। ठीक, तो हम यहाँ 3x और +6 ये हो गया और इनका अंतर x + 6 का अंतर कितना है, 16 है। क्लियर, ये 16 हो गया। अब देखो होगा क्या, ये माइनस है तो ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस से इसमें गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 6 और ये 6 जाएगा कट। ठीक, 3x है, 3x में से 1x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बचेगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब इधर हम देख ले रहे हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16/2 और ये 8 बार में काट देगा यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ गया। अब हम करेंगे क्या कि इसमें पूछ क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर आ गया है 8। ठीक, तो यहाँ इसमें हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो 3x, यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी, 3x + 6। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और गुणा और यहाँ x की जगह पे 8 हो जाएगा और +6 हो जाएगा बराबर 8 × 24 और 6 यहाँ 30 हो जाएगी। a की आयु कितनी हो जाएगी, 30। अब हम निकाल लेंगे b की, तो b का मान कितना है, x + 6 है। ठीक, x + 6 है। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो यहाँ 8 लिख देंगे और +6 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये हम देख ले रहे हैं किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो 16 और 14। ठीक, 16 14 किस में है, सॉरी 16 14 नहीं, ये 30 और 14। ठीक, ये तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक, तो हम मान लेते हैं इसमें पुत्र की आयु कितनी है, मान लिया पुत्र की आयु कितना है, x है। ठीक, तो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है और जो पिता है, ठीक, वो इसके 3 गुने से, 3 गुना मतलब 3x। क्लियर, 3x से कितना अधिक है, 3 वर्ष अधिक। तो प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे
क्लियर। उसके बाद में लिखा है यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, अब क्या करना है, 3 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु यानी 3x + 3 में हम क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष और इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक। उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु कितनी है, x, ठीक। और 3 वर्ष बाद इसका भी होगा तो +3 इसमें हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 वर्ष बाद इसका है तो 3 वर्ष बाद इसका भी होगा। और 3 वर्ष बाद पुत्र के आयु के 2 गुने से, कितना है, 2 गुने से, ठीक। ये हो गया 2 गुने से, कितना अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। तो इसमें हम 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस यानी बराबर कर देंगे। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है पेन, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2x, ठीक, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, अब प्लस ये 10 हो जाएगा, क्लियर। अब ये 2x इधर आएगा, 3x में से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, x, ठीक। 6 उधर जाएगा तो 6 और 6 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर। इसमें पूछा क्या है, तो पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें पुत्र की आयु हमने क्या माना था, x माना था, ठीक। और यहाँ x बराबर कितना आ गया है, 10 आ गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं ऑप्शन, इसमें विकल्प शायद नहीं दिया गया था, ठीक, इसमें हम भूल गए थे। तो मान लो बी नंबर है 10, यहाँ 15 और यहाँ 16 और यहाँ कर दे रहे हैं 14, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 20 राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष, ठीक। रीना और उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं हम रीना की आयु, ठीक। यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, रीना की आयु, रीना की आयु, रीना की आयु हम कितना मान ले रहे हैं, x है, ठीक। और उसकी माता की आयु, दोनों का योग कितना है, 49 है, तो उसकी माता की आयु का क्या हो जाएगा, उसकी माता की आयु तो दोनों की मिला के 49 है, तो 49 में से हम रीना की आयु क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो माता की आयु निकल आएगी। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 49 - x हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले या पूर्व क्या था, 7 वर्ष पहले क्या था, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी, ठीक। कितनी थी, 4 गुनी थी, क्लियर। तो अब इसमें हम पहले ये निकाल लेंगे कि 7 वर्ष पहले तो था, तो अब 7 वर्ष पहले रीना की आयु कितना होगा और माता की आयु कितनी होगी। तो रीना की आयु 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगी, यहाँ रीना की कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पहले तो x था पहले, x है भी, और 7 वर्ष पहले यानी 7 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो x - 7 हो जाएगा। अब इसी में हमें निकाल देना है माता की, ठीक। कब की, 7 वर्ष पहले की, तो इनकी कितना थी अभी, 49 - x था, ठीक। कितना था, 49 - x। अब इसमें से हमें कितना घटा देना है, 7 घटा देना है। तो जब 7 घटा देंगे हम तो 49 में से 7 गया आएगा तो 42 आ जाएगा, 42 - x हो जाएगा। 7 वर्ष पहले रीना की आयु x - 7 है और माता की आयु 42 - x है, क्लियर। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीना की आयु से 4 गुनी थी, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ हम देखेंगे माता की आयु रीना की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। तो माता की आयु कितना है, 42 - x बराबर कितना हो जाएगा, और रीना की आयु 7 वर्ष पहले कितना है, 7 - 6 x - 7, ठीक। कितना था, 4 गुना था, कितना, ये 4 गुना था, ठीक, 4 गुना था। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 42 - x बराबर ये कितना हो जाएगा, 4x -
7 हो जाएगा, सॉरी 7 चौक 28 हो जाएगा। क्लियर, इतना दिख रहा है आपको। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4x और -x बराबर कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। और ये 42 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -28 और -42, ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो -5x बराबर, ये माइनस है तो 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x से इसको भाग कर देंगे तो 5 का नंबर 5 और 2 और 5 चौक 20। x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे हम माता की आयु। किसकी, माता की आयु। ठीक, तो माता की कितनी है, 49 माइनस x है। ये देखो 49 माइनस x है तो 49 माइनस x कर देंगे और 49 और माइनस ये x बराबर कितना आएगा, 14 आ गया। तो इसमें से 14 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 14 इसमें से जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, इसमें पूछा क्या है, तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये माता की आयु कितनी है, 35 वर्ष। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, यानी 90 वर्ष है। ठीक, और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3 था। ठीक, 6 वर्ष पहले ये अनुपात था। ठीक, तो 6 वर्ष पूर्व कितना था अनुपात इनका, 1:2:3 था। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था। मान लो ये x था, ये x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद में अब हम इसकी निकाल लेंगे क्या, वर्तमान। ये पूर्व की थी 6 वर्ष पहले की, अब वर्तमान जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान। ठीक, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, इसमें 6 साल पहले का था तो 6 साल जुड़ जाएगा, ये हो गया। और इसमें 2x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 3x प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। ये वर्तमान आयु है और इनका योग, तो इनका योग चाहे हम यहीं कर दें और चाहे यहाँ एक बार फिर से लिख दें तो हम यहीं पे कर देंगे। ठीक, यहीं पे हम क्या कर देंगे, इनका योग कितना है, 90 वर्ष है। क्लियर, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, x 2x 3x हो गया और 3x इधर 6x हो गया। और 6 6 12 और 6 18 प्लस कितना हो गया, 18 और इक्वल 90 हो गया। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 18 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 72 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 72 को हम क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब इसमें पूछ क्या रहा है, किसकी आयु, सी की आयु क्या है, वर्तमान आयु सी की पूछ रहा है। तो x बराबर जब 12 है तो सी कौन है, सी ए वाला है। ठीक, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3x है। ठीक, तो यहाँ 3 और गुणे में क्या कर देंगे, x की जगह पे हम 12 रख देंगे तो 12 3 36 वर्ष। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 36 वर्ष हो जाएगा। ये सॉरी, ये 36 वर्ष तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये वर्तमान आयु तो पूछ रहा है तो 3x प्लस 6 हो जाएगा। ये 6 वर्ष पूर्व की है। ठीक, तो 3x प्लस यहाँ 6 है तो यहाँ प्लस हम क्या कर देंगे, 6 और अभी जोड़ देंगे। ठीक, तो 12 3 36 और 6 42 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें ए और बी है। ठीक, ए बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4:5। फिर कह रहा है
कि यह अनुपात इतना हो जाएगा कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मतलब बाद में होगा, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो अनुपात ये कितना हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ हम देख लेंगे 4 और 1, 5 होता है, 5 और 1 6, ये बराबर है। एक का अंतर यहाँ है, एक का अंतर यहाँ है और एक का अंतर यहाँ है, इसलिए अब इसके अंतर से हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक, इसके अंतर से हम लोग क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। 5 वर्ष बाद ये हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब देखो वर्तमान में कि इसकी आयु जो है ये 4 है, किसकी, ए की आयु, और बी की आयु कितनी है, 5 है, और 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु इसकी क्या है, ये है 4 वर्ष, और अंतर ये जो 4 वर्ष है, ठीक, ये 4 वर्ष है, उसको हम 1 की वैल्यू, यहाँ 1 है, ये 1 है कि नहीं है, ये 1 है, तो इसी 1 की वैल्यू यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 5। हमारे हिसाब से 1 वर्ष है और इसके हिसाब से 5 वर्ष है। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसी 5 से हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 5 गुणे 4 कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये हो गई ए की आयु। ठीक, ए की आयु हो गई, तो ए की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से और सरल तरीके से आप लोगों को ये समझाया गया है, समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक, अगर अच्छा लग रहा है मेथड तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।